कलकत्ता के पास दक्षिणेश्वर मंदिर प्रांगण में श्री रामकृष्ण परमहंस बैठे हुए हैं, चर्चा करते हैं, बहुत कथाओं के माध्यम से लोगों को बताते हैं, मार्ग बताते हैं, मार्गदर्शन करते हैं और ईश्वर प्रेम की बात कहते हैं, सर्वधर्म समन्वय की बात कहते हैं। एक किस्सा जो श्री रामकृष्ण देव सुना रहे हैं, कहते हैं कि एक लकड़हारा था, वो जंगल गया, लकड़ी काटते काटते थक जाता था, आता था जाता था, प्रतिदिन ऐसा ही, उसको कुछ फायदा नहीं हो रहा था। तो इस बीच में एक कोई व्यक्ति मिले, उन्होंने कहा, सिद्ध संत थे, उन्होंने कहा आगे बढ़ो आगे बढ़ो, आगे बढ़ते जाओ। लकड़हारा चकित, अगले दिन सोचता है आगे बढ़ो कहा है, चलो आगे बढ़ते हैं। लकड़ी के जंगल से आगे बढ़ा, वो चंदन के जंगल में पहुंच गया, चंदन की लकड़ी काट के लाया, बाजार में बेचा, इतना ज़्यादा दाम, इतना ज़्यादा मुनाफा, बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर कुछ दिन वहीं चंदन काटता रहा, लाता रहा, बेचता रहा, मुनाफा पाता रहा, बड़ा प्रसन्न। लेकिन उसे अचानक याद आया कि वो साधु ने तो कहा था चलते रहो चलते रहो, आगे बढ़ते रहो, और आगे बढ़ा। आगे जाके उसको तांबे की खदान मिली, तांबा बेचा, और ज़्यादा फायदा, आगे बढ़ता गया। तांबे की खदान के बाद चांदी की खदान, सोने की खदान, ऐसे वो माला माल हो गया। ईश्वर प्राप्ति के लिए ठाकुर कहते हैं रुको नहीं, रुके तो बस गए। आश्रम बनाकर रुके हुए लोग, चमत्कार दिखाते हुए लोग, पानी पर चलते जाने का अपनी प्राप्ति दिखाते हुए लोग, चमत्कार करते हुए लोग, लोगों को आश्वासन देते हुए लोग, जादू टोना सा करते हुए लोग, अपने आसपास इकट्ठा किए हुए बहुत से लोग, ये सब कोई लकड़ी के जंगल में, कोई चंदन के जंगल में, कोई उसके आगे कहीं कहीं रुक गया है और ठहरे हुए देख रहा है। बहुत से लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन वो ठहरा हुआ है। ठहरे हुए नहीं रहना है, साधु का मंत्र है, चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। अच्छा इस बात में है कि आम खाओ, पेड़ की डगालें मत गिनो, पेड़ के पत्ते कितने हैं ये मत गिनो, उसकी जड़ें कहाँ कहाँ गई हैं ये मत गिनो, बगीचे में कितने पेड़ हैं, इन पेड़ों से कितना मुनाफा होता होगा, क्या मेहनत करना पड़ती होगी, ये इतने सारे आम कहाँ जाते होंगे, ये सब गणित लगाना न तुम्हारा काम है, न तुम्हारा ध्येय। तुम्हारा ध्येय है आम खाते रहो, ईश्वर चिंतन करते रहो, ईश्वर की प्राप्ति करते रहो। जैसे श्री रामकृष्ण देव एक और उदाहरण के माध्यम से कहते हैं, क्या कहते हैं कि एक जुलाइन थी और वो बड़ा महीन रेशम काट रही थी, और बड़ा सुंदर रंगीन महीन रेशम उसने काट के रखा था। इस बीच में उसकी कोई मित्र आ गई, बोली अरे देखो क्या कर रही हो, बोली मेरे को पानी पिलाओ। पानी लेने गई, तब तक उसका मन उस रेशम पर आ गया। उसने रेशम उठाकर अपने बगल में दबा लिया, इतना सुंदर रेशम है ये मैं लेके जाऊंगी। वो लेके आई जब पानी, उसने देखा रेशम अचानक इतना सारा था, इतना कम कैसे हो गया। जान गई, बोली चलो आज हम ईश्वर चिंतन करते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं और इस मनन चिंतन में हम डूब जाते हैं। ठीक है, ध्यान करने लगे, मंत्र जाप करने लगे। उससे न बोली ऐसा नहीं होगा, अपन नृत्य करते हैं। तो नृत्य करने लगी। जिसने रेशम दबाया हुआ था वो एक हाथ से नृत्य कर रही थी। उसने कहा नहीं, दोनों हाथ उठा के नृत्य करो। एक हाथ से नृत्य करोगे, एक हाथ से दबाए रखोगे तो तुमको प्राप्ति नहीं होगी। तुमको प्राप्ति कब होगी? जब तुम ईश्वर के भाव में, ईश्वर की प्राप्ति की तन्मयता में, ईश्वर प्राप्ति के लिए स्वयं को लगा देने में एक रूप हो जाओगे। सब कुछ छोड़कर उसकी दिशा में बढ़ चलोगे और तुम्हारी याद करने से उसे याद आएगा। वो तुम्हारे को तत्काल दर्शन देगा, तुम्हारे प्राप्तियां होंगी। सिद्धियों को तो श्री रामकृष्ण देव ने विष्ठा तुल्य त्याज्य कहा है।
सिद्धियां सबको मिलती हैं। जो भी भक्ति मार्ग पर चला, जो भी ईश्वरीय प्राप्ति के मार्ग पर चला, सिद्धियां बिखरी हुई मिलती हैं। बहुत सी सिद्धियां मिलती हैं। वाक सिद्धि, आप जो बोलेंगे वो हो जाएगा। लेकिन सिद्धियों को प्राप्त करके, सिद्धियों को प्रणाम करके, उनको ये कहते हुए कि आप हमारे मार्ग में आगे चलने के लिए जो रास्ता प्रबल कर सकती हैं उसको करते जाइए, लेकिन हमें आगे बढ़ते जाने दीजिए। हमें बांध के मत रखिए। बंधे हुए रुक गया तो रुक गया, क्योंकि साधु का कहना है कि चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। हम साधु का कहना याद रखें, उस लकड़हारे की तरह जो आगे बढ़ता गया, पाता गया, उस आम खाने वाले की तरह जो आम खाता गया, स्वाद लेता गया, ईश्वर प्राप्ति कर ली। और उस व्यक्ति की तरह जो दोनों हाथ उठाकर ईश्वर की प्रार्थना में तन्मय हो जाता है और रेशम का भी ध्यान नहीं रखता है कि रेशम कहाँ है। रेशम तो वही है जहाँ ईश्वरीय तत्व है, ईश्वरीय दर्शन है, ईश्वरीय प्राप्ति है। चाहे वो स्वाध्याय के माध्यम से हो, आपके प्रणाम निवेदन के माध्यम से हो, शरणागति के माध्यम से हो, ईश्वर प्राप्ति करने में तन्मय हो जाना ही और ईश्वर का दर्शन करना ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। श्री रामकृष्ण देव कलकत्ता के पास दक्षिणेश्वर मंदिर प्रांगण में कहते हैं, वहाँ स्थित अपने कक्ष में कहते हैं, गंगा किनारे कहते हैं। हरि ओम तत्सत।